आज बेसन और सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इस तरह मिक्स करके बनाया है। वैसे बहुत लोगों को हमने देखा है कि सूजी और बेसन का हलवा बनाते हुए, तो सोचा कि चलो अक्सर हम बनाते हैं क्योंकि हमारे ससुर जी को इसी तरह खाने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बनाओ। तो पहले सूजी भून लेंगे, उसके बाद जो है फिर बेसन भूनेंगे। तो आज इसी का हलवा बनाना है। भाई हलवा घी में ही अच्छा लगता है, तेल में नहीं अच्छा लगता है। जितना आप घी डालेंगे, जितना धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे, उतना ही ये अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और ये हलवा बनके तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया दानेदार हलवा। तो हमारे यहाँ हलवा सबको पसंद है, हमें छोड़ के हमें नहीं उतना पसंद आता है, लेकिन खा लेते हैं। पसंद की बात अगर पूछी जाए तो उतना नहीं पसंद है। और सबको देंगे, सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग क्या भी कैसे बनाते हैं हलवा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा सिंपल सा हलवा बनके तैयार है। हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि बहुत थक गए हैं। थके इस वजह से हैं क्योंकि बाज़ार गए थे, तो बाज़ार से कुछ सामान हमें ख़रीदना था। कोई अपने लिए पर्सनल कोई सामान नहीं ख़रीदना था, बस ऐसे ही काफ़ी दिन से निकले नहीं थे, तो सोचे कि चलो निकल ले। लेकिन दोनों हाथ में मेरा हाथ पूरा भरा हुआ था, तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या ख़रीद के लाए हैं। और हमें लग रहा है कि दुकान वाले ने हमें ठग लिया है, लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है भाई उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ मार्केट मतलब बाहर से मंगाया जा रहा है, लेकिन हमें लगा नहीं, क्योंकि हमें चौक से लेके हम पूरा अपने घर तक ढूंढते हुए आए, हमें कहीं नहीं मिला था। तो हमें लेना था जामुन। जामुन हमारे ससुर जी ने कहा था कि चाहे जितना महंगा होगा तुम लेके आना। तो वही जामुन ही हम ढूंढते हुए पूरे चौक से आ गए। चौक मंडी में भी हम गए थे, तो मंडी के अंदर भी हमें जामुन नहीं मिला। तो आके हमें यहाँ चौराहे पे एक जगह जामुन मिला। तो हम उससे पूछे कि भैया जामुन क्या हिसाब है। तो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि 100 रुपये का 250 ग्राम। हम कहे 100 रुपये का 250 ग्राम? तो कहा कि हाँ। तो हम कहा 250 ग्राम 100 रुपये का क्या लें? फिर हम कहे कि अच्छा भैया तुम ऐसा करो, हमें आधा पाव दे दो। तो कह रहा आधा पाव में क्या होगा। हम कहा तुम हमें दे दो, हमें सिर्फ अपने ससुर जी के लिए लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है खाने के लिए। अब हो सकता है हमारे यहाँ इतना महंगा है। आप लोगों के यहाँ क्या रेट है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जामुन का रेट क्या है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो 50 रुपये का उसने हमें एक पाव भी नहीं दिया है, आधा पाव दिया है, यानी 250 ग्राम भी उसने हमें नहीं दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उसे तो हम लाके कटोरे में खाली किए हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखिए जामुन, तो ये देखिए ये वही जामुन है, 50 रुपये का ये जामुन है। मतलब ये दवा का काम करेगा। तो हमने कहा कि चलो ले लेते हैं। तो इसे हमने खाली कर लिया और धुल के रख भी दिया है। तो अभी जब वो उठेंगे, अभी वो सो रहे हैं, सो के उठेंगे तब फिर वो खाएंगे जामुन को। भाई उनको जामुन खाना था तो हम उनके लिए ले आए। और साथ में ये आज हम आपको सबका रेट बता रहे हैं, तो आप लोग भी जान जाइए कि हमारे यहाँ क्या रेट है और आपके ज़िले में क्या रेट होगा। और ये अमरूद लाए, अमरूद भी 50 रुपये का उसने दिया है। तो ये 1.25 किलो अमरूद है 50 रुपये का। बढ़िया अमरूद लग रहा है देखने में। उन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा मुलायम ही लाना, तो हम थोड़ा मुलायम ही अमरूद लाए हैं, क्योंकि इन लोग को खाने में दिक्कत होती है। और ये इसे तो आप लोग जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या तो भुट्टा बोला जाता है। बहुत जगह इसे बाली बोलते हैं, और क्या बोला जाता है हमें नहीं पता। हम दो ही चीज़ जानते हैं, भुट्टा और बाली। तो ये भी 50 रुपये का ये 2 किलो मिला है। और ये कटहल लाए हैं, और लाए हैं समोसा। और अब जा रहे हैं चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद सबको समोसा और चाय देंगे, क्योंकि भाई हम काफ़ी देर से मार्केट में थे, तो सबको भूख भी लग गई है। तो हमने कुछ बनाया नहीं, तो हम सोचे कि चलो चाय बना देंगे और सबको समोसा दे देंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा।
आज खाने में हमने कढ़ी बनाई है पकौड़ी वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पकौड़ी वाली कढ़ी सबको बहुत पसंद है। तो ये बेसन की और दही की बनी है, और ये एक तरफ हमने सिर्फ दही की पकौड़ी बनाई है। ये दही वाली पकौड़ी है, बहुत अच्छी लगती है इसे भी खाने में, बहुत सॉफ्ट इसकी पकौड़ी बनी हुई है। किसी दिन इसकी रेसिपी आप लोगों को डाल के हम दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं इस तरह से। और साथ में ये देखिए हमने बनाया है परवल की और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे ससुर जी ना ये कढ़ी खाएंगे ना इस कढ़ी को खाएंगे, तो उनके लिए हमने ये परवल की सब्ज़ी और साथ में रोटी बनाएंगे। तो आज ये हमारे यहाँ का दोपहर का खाना है। तो दो तरह की कढ़ी और परवल की सब्ज़ी आज सब लोग एंजॉय करेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कल मेरे यहाँ एक छोटी सी घटना घटी थी कि हम जो है शाम को खाना बना रहे थे, वही 7:30 पौने 8 के करीब था। तो मेरे हस्बैंड जी जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें खाना दे दो, हमें भूख लगी है। और तो हमारे यहाँ सब लोग 9 बजे तक खाते हैं, तो उनको हम खाना दे दिया। रोटी बन रही थी, वो खा रहे थे। तो इतने में एक आदमी बाहर आया और बोला कि हमें कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। तो ये हुआ कि भाई खाना बन रहा है और कोई खाने के लिए मांग रहा है, तो उसको खाना देना ज़रूरी है। तो एक प्लेट निकाला हमने और उसको फिर दिया कि ले जाओ जल्दी जल्दी रोटी, क्योंकि 2 लोग खा रहे थे। तो हम कहे कि अब ठंडी रोटी अब कैसे, मतलब बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो उसको कहा गया कि तुम बाहर यहीं बैठो, और रोटी हमारे यहाँ बन रही है। तो उसको बैठा दिया गया और रोटी बनाने लगे जल्दी जल्दी। तो हम सोचे कि वैसे तो पतली बनती है, हम कहे कि पता नहीं कैसे भूखा है बेचारा, भिखारी है कि क्या है, अब नहीं पता था। तो थोड़ी सी मोटी रोटी बना के उसको जल्दी जल्दी देने लगे। तो 3 रोटी उसको बना के दिया सब्जी के साथ। तो जब उसको दिया गया तो कह रहा है कि हरा मिर्चा भी दे दो। तो फिर भाई ये हुआ कि भाई चलो हरा मिर्चा भी दे दे, फ्रिज की ठंडी बोतल पानी भी उसको दिया गया। और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो दारू पिए हुए था। सारी हम लोगों की, मतलब ये हुआ कि इतना अफसोस हुआ कि चलो, मतलब खाना मांगा था, अफसोस क्या हुआ कि मतलब गुस्सा भी लगी कि बताओ दारू पी के किसी अच्छे घर के होंगे ये। उस समय तो स्मेल नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मतलब उसके पास से, मतलब उस समय नहीं समझ में आया कि क्या ये दारू पिए हुए है कि नहीं पिए। जब गंध आने लगी तो फिर हम लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ ही है। तो फिर अब डर भी लग रहा था कि कहीं अंदर ना चला आए या इसके साथ कहीं कोई और ना हो। अब डर भी रहे हैं हम लोग और उसको भगा भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही वो जल्दी खाए, पहले तो हम लोग सोचे थे कि चलो कुछ और भी दे देंगे, कुछ पैसा वगैरह भी दे देंगे। लेकिन जब ये पता चला कि वो दारू पिए हुए हैं तो बस तुरंत फिर ये हुआ कि भैया खा चुके, तो बोला कि हाँ खा लिए। तो ये हुआ कि अब तुम जाओ, अब हम लोगों को दरवाज़ा बंद करना है। तो फिर वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पैर में चोट लग गई है, इसी वजह से हम सोचे मांग के खा लें। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, लेकिन डर भी लग रहा, हम लोग डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग, एक तो रात का समय था। तो अब ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर कोई अच्छा भी आदमी मदद के लिए मांगता है कोई चीज़, अगर उसको सही में ज़रूरत हो, तो डर के कारण आदमी कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कल मेरे यहाँ एक हादसा हुआ था रात में। तो हम सोचे कि चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं कि कल रात में हमारे घर ऐसी एक घटना घटी थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे आप लोगों से हम कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।